मुलांक फोर, चलिए जानते हैं अपकमिंग वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। अपकमिंग वीक में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, कौन कौन से सेक्टर में आपको काम करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको पेशेंस रखने के लिए ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपके अचीवमेंट्स हो सकती हैं। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो अपकमिंग वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं आपके लिए पहले 3 कार्ड्स पुल कर रही हूँ आपकी एनर्जीज को जानने के लिए अपकमिंग वीक में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। अपकमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि माइट बी कि पहले के समय में या स्टार्टिंग वीक में थोड़े से कंफ्यूजन रह सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और आप सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे मुझे चाहिए क्या। वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है, एक नेगेटिव जोन में लेके जा सकता है। तो यहाँ सिर्फ आपके लिए ये सजेशन है कि आप सिर्फ अपनी उन सब रिक्वायरमेंट्स पर एक ही रिक्वायरमेंट पे वर्क करिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि बहुत सारा इल्यूजन है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो और इस वजह से अपने मेन टारगेट से ही पीछे जा रहे हो। आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि मुझे चाहिए क्या। तो क्लैरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप क्लियरिटी लेके आते हो, फोकस करते हो अपने एक चीज पर, तो डेफिनेटली एक अच्छा बैलेंस बनेगा। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके बड़े लोग, आपके अपने इष्ट देव की आपके ऊपर कृपा होगी और आप सब चीजों को मैनेज कर पाओगे इन अ बैलेंस्ड वे, इन अ प्रॉपर वे, और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। थोड़ी सी एनर्जीज मुझे ऐसी भी दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में ज्यादा सोच रहे हो। अगर आप अपने फ्यूचर पे प्रोस्पेक्टिव लेके आओगे, क्लियरिटी के साथ काम करोगे, मेच्योरिटी के साथ काम करोगे, कहीं पर भी आप स्टक हो और वहां पर आप किसी मेच्योर पर्सन से गाइडेंस लोगे तो डेफिनेटली वो आपकी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। टेक्निकली वाइज, प्रैक्टिकल वाइज आप बहुत अच्छी चीजों के बारे में सोच सकते हो, लेकिन एक बारी क्रॉस कंफर्मेशन करना भी आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूजन से दूर रह रहे हो, पॉजिटिवली काम कर रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो और क्लियरिटी के साथ काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली सब चीजें आपके फेवर में ही रहने वाली हैं। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हेल्थ के लिए मैंने कार्ड निकाला जो मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है। ये कह रहा है कि अपकमिंग वीक में आप कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएट करोगे जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। कुछ नया आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा, एक्सरसाइज, या फिर कुछ ऐसे हेल्थ के लिए आप स्टेप्स लोगे जो लॉन्ग टर्म भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। करियर वाइज अगर हम देखते हैं तो करियर में मुझे एक चेंज नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। हो सकता है कि करियर में कुछ आप चेंज करने की सोचो, या आपने करियर में जो पीछे चीजें की हुई हैं उसके साथ कुछ नया एड ऑन करने की सोचो, या आपको ऐसा लगे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो क्यों ना मैं इस चीज को छोड़ दूं। अगर ऐसा कोई फेज आता है, कोई चेंजेस वाले फेज आते हैं, तो वो डेफिनेटली अभी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए नए एस्पेक्ट्स भी ओपन करेंगे जो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे इन फ्यूचर। तो एक ये छोटा सा एक वीक है जो थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है, थोड़ा सा बॉदर दे सकता है, लेकिन इस वीक में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे पास कर्मास भी होते हैं। तो करियर के अंदर एक चेंज मुझे नजर आ रहा है जो आज आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इन फ्यूचर आपको बेनिफिट देगा। अब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ आर्गूमेंट्स, बिकॉज ऑफ कि ज्यादा सोचने की वजह से। तो रिलेशनशिप के अंदर अगर आप आर्गूमेंट्स को अवॉइड कर रहे हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर कुछ डिस्प्यूट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं तो बेटर है कि अच्छी कम्युनिकेशन से उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए, नेगेटिव जोन से बाहर निकलिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अपकमिंग वीक में रिलेशनशिप को मैनेज करना थोड़ा सा माइट बी करियर की वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर आप आर्गुमेंट्स को अवॉइड करेंगे या ओवर थिंकिंग को अवॉइड करेंगे तो यस डेफिनेटली रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हम मनी के बारे में बात करते हैं तो मनी वाइज बहुत अच्छे स्टेप्स मुझे नजर लेते हुए नजर आ रहे हो, मैच्योरिटी के साथ और प्रैक्टिकलिटी के साथ।
नए आइडियाज मुझे नजर आ रहे हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हो, तो फाइनेंसेस वाइज इट्स गुड। लेकिन रिलेशनशिप और आपको अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ओवरऑल गाइडेंस के लिए मैं आपके लिए कार्ड पुल कर रही हूँ, जो ये कह रहा है कि यस, अगर हम थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मेच्योरिटी के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली अपकमिंग वीक हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। आपकी लाइफ के अंदर मुझे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपके किसी मेंटर का, आपके किसी गुरु का, या आपके फादर का, फादर टाइप फिगर का, आपके बॉस का मुझे नजर आ रहा है। तो एट दैट टाइम अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। और अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, तो अपने फादर या फादर टाइप फिगर से अगर आप सजेशंस लेते हो, तो डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आ पाओगे। आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी दे रही हूँ अपकमिंग वीक के लिए, कि आप सन की ब्लेसिंग्स लीजिए। अपकमिंग वीक में आप अपने फादर से ब्लेसिंग्स लीजिए, उनके पैर छुइए, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, और साथ में सूर्य देवता को जल दीजिए। दिस विल हेल्प यू अलॉट। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।